ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे जो मैग्नेटिज्म वाला यूनिट है क्लास 10 का। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, वहां पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात किए थे। वहां पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात किए थे, जैसे हम लोग क्या 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 बात किए थे कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होता है। हम लोग मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़े थे कि जो मैग्नेट है वो डिराइव कहाँ से हुआ। ठीक है, कैसे डिराइव, मतलब किस वर्ड से डिराइव हुआ, और उसका जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या होता है, नेचुरल फॉर्म का केमिकल फार्मूला वगैरह हम लोग देखे थे। ठीक है, हम लोग ये सब डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझे थे कि मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेटिक चार्ज के अराउंड का एक स्पेस है। जिस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम लोग देखे थे। और हम लोग कुछ मैग्नेट्स के टाइप के बारे में पढ़े थे, जैसे बार मैग्नेट क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट पढ़े थे हम लोग, उसके बाद बार मैग्नेट पढ़े थे। थोड़ा सा हम लोग एप्लीकेशन पार्ट देखे थे उसका, कंपास का। फिर हम लोग मैग्नेटिक नीडल नीडल के बारे में पढ़े थे। और ये बात किया किए थे कि हमारा अर्थ जो है वो भी एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। हमारा अर्थ भी एक जायंट मैग्नेट की तरह काम करता है। तो ये सारा बात हम लोग देखे थे। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखे थे कि डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं। बार मैग्नेट में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को लिखना सीखे थे। ठीक है, बार मैग्नेट में हम लोग देखे थे कि नॉर्थ पोल से जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, और बाहर मैग्नेट के बाहर साउथ पोल पे टर्मिनेट कर जा रहा है। तो ये सब बात हम लोग सीखे थे। ठीक है, और थोड़ा सा बात किए थे लास्ट क्लास में ओस्टेट के एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को मिलता है। तो यहां से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स मैच पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग और भी आज स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि किसी अ, किसी सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर लूप के लिए। किसी सिलिंड्रिकल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो सब भी हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 है ये मैग्नेटिज्म का। पहला लेक्चर सब लोग देखे होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। समझना थोड़ा अच्छे से इसको। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट क्लास में हम बताए होंगे कि ओस्टेड ओस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने रिसर्च में, मतलब एक्सीडेंटली क्लास ले रहे थे उसी में, ये डिस्कवर किए थे कि कोई भी करंट कैरिंग जो वायर है वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मतलब ओस्टेड ही थे जिन्होंने पहले रिलेशन फाइंड किया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इन्होंने क्या फाइंड किया, एक रिलेशन फाइंड किया। ठीक है, एक रिलेशन फाइंड आउट किया किसके बीच में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में। मैग्नेटिज्म के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट किया ओस्टेड ने। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया और कंक्लूजन क्या निकाला गया, उसमें ये कंक्लूजन निकाला गया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोग को मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है करंट कैरिंग वायर की वजह से। और इसको डिस्क्राइब किया गया, मतलब इस ऑब्जर्वेशन को एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया और बहुत सारा कंक्लूजन निकाला। तो पहला कंक्लूजन क्या निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग जो वायर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता अराउंड इट। मतलब एनी करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, इट कैन डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक नीडल। हम लोग देखे थे कि ये मैग्नेटिक नीडल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल करेगा जितना करंट पास कर रहा है उस करंट पे। मतलब जितना ज्यादा करंट को पास कराएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही, जितना ज्यादा करंट को पास कराएंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी होगा। ठीक है, तो ये सब था ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट था।
ये तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन था, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे जो सेटअप हम लोग करेंगे वो देखेंगे कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट हम उसमें देखेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और चौथा जो कंक्लूजन था उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे। ऑब्वियस सा बात है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करेगा। तो ये चार कंक्लूजन बोले, एक बार सुन लो फिर से शॉर्ट में, फिर हम लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे ये काम करेगा। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है उसको फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे। तो अभी फिर से चार कंक्लूजन को सुन लो। तो पहला कंक्लूजन ये निकाला गया था कि क्या करता है कि किसी भी मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर देगा कोई भी करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग वायर, क्योंकि वो आसपास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। ये पहला उनका कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन ये था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है या स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा हम लोग कितना अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पे प्रोवाइड किए, मतलब अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करा, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तीसरा कंक्लूजन ये बोले कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और चौथा बात ये हम लोग बोले कि मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे ऐसे बैटरी इधर लगाए तो ये फ्लो ऑफ करंट मिल रहा है, यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे तो इधर फ्लो ऑफ करंट मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में जैसे यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सर्किट बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट बनाया गया है। तो सर्किट में क्या कंडक्टिंग वायर है और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, ये जो कि यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर है इस वायर की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बैटरी यहाँ पे प्रोवाइड, बैटरी दिया हुआ है, सर्किट में से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ स्विच अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट होगा। पॉजिटिव पोलैरिटी जिधर वहां साउथ पोल जनरेट हो रहा है, जिधर नेगेटिव पोलैरिटी है बैटरी का वहां नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन करना शुरू करेगा, ये नीडल इस तरह ये डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हो रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा। अगर बैटरी के पोलैरिटी को हम लोग बदलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन जो है, ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन यहाँ बदल जा रहा है, अब इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्विच को जब ऑन कर रहे हैं तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था एक, ठीक है। ये क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन बताता है, या फिर ये बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि करंट कैरिंग वायर ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत सिंपल, एक लॉन्ग वायर लिया गया, उसको कनेक्ट किया गया किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ और इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया थ्रू अ वायर। तो मैग्नेटिक नीडल जो प्लेस किए हैं बिलो द वायर, ठीक है, पैरेलल टू द एक्सिस प्लेस किए हैं, वो क्या होगा, वो डिफ्लेक्शन करना शुरू करेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक नीडल जो है वो वायर में करंट की वजह से डिफ्लेक्ट करना शुरू किया। तो ओस्टेड ने वो कंक्लूजन निकाला, इस कंक्लूजन को हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं, तो नोट डाउन कर लो कि कंक्लूजन क्या था। एक्सपेरिमेंट तो हम लिख नहीं रहे क्योंकि दिख ही रहा है एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है। तो कंक्लूजन में पहले क्या बोल रहे हैं कि एनी करंट कैरिंग एनी करंट कैरिंग वायर, ठीक है, प्रोड्यूस, कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस, ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में लिखते हैं अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिटेक्ट करेंगे, एज इट डिटेक्ट बाय द मैग्नेटिक नीडल, डिटेक्ट बाय मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, प्लेस नियर इट। तो ये पहला कंक्लूजन था। एक्सपेरिमेंट सेटअप तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि हम लोग एक क्या लगा, एक वायर लगा दिए हैं, बैटरी लग कनेक्ट कर दी उस पर और नीडल को रख दिए हैं
और करंट फ्लो करा रहे हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन ये है यहाँ पे, दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो क्या होगा? वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा, ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस प्रोपोर्शनल टू, किस पे प्रोपोर्शनल होगा ये? कितना करंट पास कर रहा है वायर के थ्रू, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है, वायर से जितना करंट पास करेगा उसका इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी उस करंट पे डिपेंड करेगा। जितना तुम यहाँ करंट ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एक कंक्लूजन क्या है इसके बाद, नेक्स्ट कंक्लूजन, कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक, या फिर ऐसे लिखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स लिखो, प्रोड्यूस मत लिखो यहाँ पे, इसको डिपेंड्स कर दो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, इसको ये कर दो। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स लिखो, डिपेंड्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये तीन मेजर कंक्लूजन है, ठीक। अब देखो डायरेक्शन निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा हम लोग को, कि हम तो बोल दिए कि चलो करें, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को उस फील्ड इंटेंसिटी का, स्ट्रेंथ का डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट, डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं? तीन तरीका है डायरेक्शन निकालने का, जिसको बहुत अच्छे से सीखो। तीन तरीका क्या क्या है हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, देखो। तो फॉलोइंग रूल से हम लोग डायरेक्शन को डिटेक्ट करेंगे। तो लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस उसका डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन छूट गया, मैग्नेटिक प्रोड्यूस, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग डायरेक्ट वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीन फॉलोइंग तरीके से, तीन फॉलोइंग तरीके से यहाँ पे, डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग वे, डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग रूल, फॉलोइंग रूल, ठीक है। इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। किस तरह हम लोग इसको यहाँ देखेंगे कि डिटरमाइन करते हैं। तो पहला जो रूल है उसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। क्लास 10th में तो खैर ये शायद नहीं मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में भी, बट हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्शन निकालने का तरीका। तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। देखो क्या होता है, एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल्स, एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विमिंग रूल, तैरना, ठीक है, स्विमिंग रूल। देखो ये क्या था, इसके लिए एक डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, हम यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रहे हैं। देखो ये तुम्हारा एम्पियर स्विमिंग रूल है, ठीक। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे देख रहे हो एक मैन जो है स्विम कर रहा है, ये एक मैन है जो ऐसे क्या हो रहा है, स्विम कर रहा है, ठीक है।
एक मैन जो यहाँ पे ऐसे पानी में क्या हो रहा है, स्विम कर रहा है, ये इसका हेड हो गया, इसका देखो इस तरह इसका हैंड है मैन का, और यहाँ पे एक नीडल दिख रहा है ना, कंपास का नीडल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि इमेजिन करो कि एक मैन यहाँ पे स्विम कर रहा है अलोंग द क्या, अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये मान लो कि उसका डायरेक्शन ऑफ करंट है उस मैन का, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में इमेजिन करो कि एक मैन जो है, एक आदमी जो है वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। ये तुम कंसीडर करो, इमेजिन करो कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में एक मैन जो है वो स्विम कर रहा है, फेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर एंड बिलो द कंडक्टर। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक कंपास यहाँ दिख रहा है एक ठो, ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास, उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास या नीडल को हम लोग प्लेस कर दिए हैं। तो ये क्या होगा, तब जो नॉर्थ पोल होगा ना इस कंपास का, जो नॉर्थ पोल होगा, देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर रहा है, ध्यान से देखना स्क्रीन पे, ये नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो नॉर्थ पोल है नीडल का, वो डिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर, ये स्विमर के लेफ्ट हैंड के तरफ, स्विमर का जो लेफ्ट हैंड है उधर क्या होगा, उधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। ये एक तरीका है डायरेक्शन को डिटरमाइन करने का, यानी अगर ये कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन हो, जिधर मैन क्या हो रहा था, मैन स्विम कर रहा है, ये मान लो कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन हो, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, नीडल था सपोज, ये मैग्नेटिक नीडल था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, ये नीडल जो है ये ऐसे लेफ्ट के तरफ इस तरह डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लो, तरीका क्या लिख लो उसको अच्छे से, क्या लिखोगे, लिखो इमेजिन अ मैन, इस तरीके को याद रखना, इमेजिन अ मैन। ये आगे क्लास 12 तक जब तुम डायरेक्शन निकालोगे उस समय इसका यूज होगा, बट इसका उतना यूज नहीं करते हम लोग, ज्यादातर एम्पियर राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है, ये उतना यूज नहीं होता है, बट ठीक है, सीखना है हम लोग को। इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर, अलोंग द कंडक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक, फेसिंग, फेसिंग, किधर फेस कर रहा है ये, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट, फेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट, कंपास केप्ट, ठीक है, फेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर एंड बिलो द कंडक्टर, दिख रहा है डायग्राम में, नियर एंड बिलो द कंडक्टर। देखो एनसीईआरटी में तो बहुत न्यूमेरिकल टर्म उतना दिया नहीं मैग्नेटिज्म में, बस थियोरेटिकल टाइप का बहुत दिया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत फील्ड का सवाल वाल बनाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे वो सब, क्योंकि एरिड बैच है तो थोड़ा हम लोग को अच्छा लेवल का पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में मैग्नेटिज्म में तुमको फॉर्मूला वगैरह कहीं उतना मिलेगा नहीं, न्यूमेरिकल उतना नहीं मिलेगा, बट हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट ये सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फिर सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये सब लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सवाल बनाएंगे ताकि कोई अच्छे एग्जाम्स के लिए यूज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फेसिंग अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट नियर एंड बिलो द कंडक्टर। तो क्या हो जाएगा उस समय, देन द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल will deflect, will be deflected will be deflected, ठीक है, towards his left hand। तो ये है हमारा एक
एम्पियर का स्विमिंग लॉ। ये रूल नंबर 1 था, डायरेक्शन निकालने के लिए रूल नंबर 1 था, ये एम्पियर स्विमिंग रूल इज द रूल नंबर 1। नाउ द सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। सेकेंड रूल है एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, ये सब लोग सुना होगा, ठीक है, क्लास 8 में भी शायद रहता है, ठीक है, तो ये सुना होगा सब लोग, एम्पियर्स थंब रूल। ये बहुत इजी है ये समझना, राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल। तो इसका थोड़ा इमेज हम लोग देखते हैं, डायग्राम से देखो इसमें कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इसका डायग्राम, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एम्पियर राइट हैंड थंब रूल। देखो इमेज में, ठीक है, यहाँ पे तुमको दो इमेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं इमेज में, स्क्रीन में देखो, ये देखो, यहाँ पे हम लोग अपने राइट हैंड का जो हम लोग का फिंगर्स है ना, फिंगर को कर्ल किए हैं, और थंब यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का, इस डायग्राम पे थंब दिख रहा है ना, ये थंब दिख रहा है और ये हम लोग का फिंगर सब दिख रहा है। अपने राइट हैंड को हम लोग कर्ल किए हैं, तो जो हम लोग का जो पॉइंटेड थंब है, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ये थंब को हम लोग करंट का डायरेक्शन माने हैं, ठीक है, हम लोग इसको करंट का डायरेक्शन माने हैं। तो ये जो कर्ल फिंगर है, ये कर्ल फिंगर है, ये क्या बताएगा, ये कर्ल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुम पोलैरिटी करंट का ऐसे रखते हो, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो ये तुम्हारा थंब हो जाएगा, और ये जो कर्ल फिंगर्स है, ये सब कर्ल फिंगर बनाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अराउंड इट। तो इससे तुम ये समझ रहे हो कि कोई भी अगर इस तरह का एक सिलिंड्रिकल वायर ले ले, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, उसके चारों तरफ इस तरह सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, वो कुछ इस तरह होगा, सर्कुलर टाइप, ऐसा कंसेंट्रिक रिंग्स टाइप ऐसा होगा, कंसेंट्रिक रिंग ऐसा बनेगा, चारों तरफ इस तरह कंसेंट्रिक रिंग बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल है। अपने राइट हैंड के का जो फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब जो है वो पॉइंटेड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, पॉइंटेड करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, पॉइंटेड करेगा। यहाँ पे भी दिख रहा है, ये हम लोग क्या लिए हैं, ये हम लोग थंब का डायरेक्शन लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं डायरेक्शन ऑफ थंब, जो क्या बता रहा है, करंट का डायरेक्शन बता रहा है। देखो ये जो कर्ल है, कर्ल देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है ना, और अगर तुम अगर चेंज करो करंट का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले इस तरह हो जाएगा, मतलब जब करंट तुम ऐसे रखे हो, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इस तरह। तो करंट का डायरेक्शन बदल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन बदल जाएगा, काउंटर हो जाएगा उसका, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर राइट हैंड थंब रूल। तो ये सब को तुम नोट डाउन कर लो, इमेज तो तुमको मिली, नोट डाउन बना सकते हो रफली, या फिर इसका पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, तो इमेज को तुमको ड्रॉ कर लेना, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, और इसके स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो। इस तरह डायरेक्शन निकालेंगे, कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर का डायरेक्शन, मान लो कोई करंट कैरिंग वायर, उसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके चारों तरफ क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा, कंसेंट्रिक रिंग की तरह, ठीक है, वो देगा अराउंड द वायर वी गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया। और अगर डायरेक्शन करंट का बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा, सर्कुलर ही रहेगा, बट एरो जो है वो बदल जाएगा, ऐसे यहाँ इधर से आ जाएगा, उस समय यहाँ से आ जाएगा, अगर डायरेक्शन बदल दिए, और नहीं बदले तो फिर ऐसे दिखेगा हम लोग को, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या होगा, इसको लिखते हैं कि इमेजिन इमेजिन ठीक है, यू आर होल्डिंग, तो आप फटाफट लिख लो, इमेजिन यू आर होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर,
ठीक है, करंट कैरिंग वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। एक करंट कैरिंग वायर को हम लोग होल्ड किए हैं, कैसे, हम लोग राइट हैंड से, विथ योर राइट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, विथ थंब पॉइंटिंग, विथ थंब पॉइंटिंग, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, विथ थंब पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। ठीक है, थंब पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, इन सब यूज देखना पड़ेगा हम लोग को, इन सब का बहुत यूज पड़ेगा। ये जो हम लोग रूल सीख रहे हैं इनका हम लोग को बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा। ठीक है, थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन क्या होगा, देन डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, जो फिंगर्स का डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स, एनसर्कलिंग, जो एनसर्कल मतलब जो हम लोग कर्ल फिंगर है, ठीक है, जो हम लोग का कर्ल फिंगर है, एनसर्कल जो कर रहा है, एनसर्कलिंग द वायर, क्या देगा वो शो करेगा, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो ये दो रूल देखे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए, समझ में आया, ये दो रूल हम लोग देखे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को निकालने के। तार जाएगा ऐसे, किसी स्ट्रेट वायर में करंट जा रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगा नीडल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पे क्या देखे कि अगर हमारा ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, थंब पॉइंट, थंब फिंगर को हम लोग करंट डायरेक्शन मानते हैं, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स हम लोग का, जो एनसर्कलिंग फिंगर्स जो है, वो हम लोग क्या दे देगा, वो हम लोग को देगा डायरेक्शन ऑफ करंट। उसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर तीसरा रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग को सीखना है थोड़ा। इसके बाद हम लोग का जो तीसरा रूल है वो देखेंगे। तीसरा जो रूल है उसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो रूल उसको हम लोग बोलते हैं, थर्ड रूल को, मैक्सवेल का लॉ है ये। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट का नाम है, पता होगा, इसको बोलते हैं मैक्सवेल, मैक्सवेल्स, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। ठीक है, ये देखो क्या होता है, स्क्रू देखे हो ना, स्क्रू जो होता है वही स्क्रू। इसका इमेज इमेज हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसका डायग्राम देखते हैं, इसका इमेज में एक बार देखो क्या होता है। यहाँ पे इसका इमेज हम दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला, इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक और हम लोग डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तुमको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है, देखो इसको तो ऊपर करते डायग्राम को, देखो स्क्रू है, सब लोग देखा होगा घर में, स्क्रू तो होगा ही। तो स्क्रू जो ये डायरेक्शन का करंट बताता है, ये है, इसको हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं इस तरह, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, मान लो ये डायरेक्शन है, एरो जो है ऐसे रोटेट करेंगे, तो ये जो होगा ये करेक्ट करंट का डायरेक्शन दे देगा। अच्छा, ये तो हम वायर वाला ही दिखा रहे हैं, ये नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, स्क्रू वाला देखो, ये क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और स्क्रू को हम लोग ऐसे टर्न करा रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ऑब्वियस सा बात है, देखो वही आ रहा है, देखो वही आ रहा है, हम लोग अभी जो सीखे थे ना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखो ऊपर था, तो देखो मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्या था, इस तरह था, एनसर्कल टाइप का एरो देखो। अब यहाँ देखो करंट डायरेक्शन कैसा हो गया,
नीचे है तो एरो पलट गया, वही चीज है। स्क्रू को ऊपर कर रहे हो, स्क्रू को नीचे कर रहे हो, समझ में आ रहा है? घुमा रहे हो, एक बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो डायरेक्शन ऑफ करंट को यहाँ पे हम लोग पता कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल रूल है ये, स्क्रू रूल बहुत ही सिंपल रूल है। तो 3 रूल हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। एक हम लोग का पहला रूल क्या है? पहला रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। दूसरा रूल है हम लोग का एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, और जो तीसरा रूल है वो मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल है। ठीक है, तीनों रूल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। इसका और एक डायग्राम हम तुमको दिखा रहे हैं अच्छे से इमेज व्यू करने के लिए। एक तुम ये वाला डायग्राम भी इसका देख लो, इसका तुम ये वाला भी एक डायग्राम देख लो, ये एक डायग्राम देखो इसका। देखो सेम बात है, तुम इस तरह घुमा रहे हो स्क्रू को, तो डायरेक्शन ऑफ करंट तुमको ये वाला मिलेगा ना। तो इसको इमेजिन करो थोड़ा, ये मिल जाएगा तुमको डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये फिर क्या हो जाएगा? कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा, लाइन ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो वही तो है राइट हैंड थंब रूल। ये अप्रोच अलग तरीके से कर रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल में भी वही चीज दिखा कि थंब को अगर ऊपर लेंगे तो कर्ल फिंगर कर लो, सब लोग करो अपने हाथ में। कर्ल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और ऐसे पलट दोगे, कर्ल को नीचे कर दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी, कर्ल फिंगर का भी डायरेक्शन बदल जा रहा है। वही यहाँ स्क्रू में भी दिखाया गया है। देखो करंट नीचे है तो ये डायरेक्शन पलट गया, ये सर्कुलर ही है मैग्नेटिक फील्ड अभी भी। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। इसको भी स्टेटमेंट लिख लो, नोट डाउन कर लो स्टेटमेंट। इसको क्या लिखेंगे? इमेजिन, एक सेकंड को फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फुल स्क्रीन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? इमेजिन इसको लिख लो स्टेटमेंट को। तो क्या लिखोगे? इमेजिन राइट हैंडेड, ठीक है, ये कॉर्कस्क्रू बोलते हैं इसको, मतलब नाम है, हेल्ड बाय योर हैंड, held by your hand with the thumb pointing, with the thumb pointing, with the thumb pointing the direction of current. ठीक है, स्क्रू के लिए लिखना है तो इस तरह लिखो, इमेजिन अ राइट हैंड स्क्रू हेल्ड बाय योर हैंड, या रोटेट द स्क्रू लिख दो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको या थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो। ठीक है, रोटेट द स्क्रू लिख दो, ये लिख दो रोटेट द स्क्रू। ठीक, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको डिक्टेट करते रहे, डिक्टेट भी करते रहे, लिखते रहो साथ में, क्योंकि थोड़ा सा पेन जो है स्लो चलता है तो इसीलिए दिक्कत होता है। नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी जैसे हो जाता है, कभी का हल्का हल्का हो रहा है। इमेजिनर लिखो, इमेजिनर राइट हैंडेड कॉर्कस्क्रू, ठीक है, हेल्ड बाय योर हैंड, हेल्ड बाय योर हैंड। ठीक है, हम लोग हेल्ड किए अपने हैंड पे, और क्या कर रहे हैं हम लोग? रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं हम लोग स्क्रू को। ठीक है, स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, स्क्रू हेड को। ठीक है, रोटेट कर रहे हैं हम लोग स्क्रू हेड को। कैसे रोटेट करें? सच दैट इसका जो टिप है, इट्स टिप, ठीक है, इट्स टिप एडवांसेस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिख रहा होगा कि टिप जो है वो क्या बताता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। टिप जो है वो करंट का डायरेक्शन बताता है। देन तो क्या मिलेगा हम लोग को? देन द डायरेक्शन ऑफ, देन द डायरेक्शन ऑफ, लिखते रहो फटाफट, देन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, देन द डायरेक्शन क्या मिलेगा? इन विच द हेल्ड, इन द, इन देन द डायरेक्शन इन विच मतलब कौन सा डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन पे हेड रोटेट कर रहा है, हेड रोटेट, हेड
रोटेट, जिस डायरेक्शन पे हेड रोटेट कर रहा है वो क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों रूल को अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझा भी पाओगे, बहुत बेसिक है, ठीक है। इसमें क्या बोले, इमेजिन अ राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू हेल्ड बाय योर हैंड, रोटेट स्क्रू हेड, ठीक है। स्क्रू हेड को रोटेट करेंगे तो ये क्या देगा, टिप ऑफ द जो स्क्रू है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। यहाँ पे दिख रहा है टिप ऑफ द स्क्रू क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट है ये, और जो रोटेट करते हो क्या बताएगा, रोटेट जब कर रहे हैं स्क्रू के हेड को तो वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। समझ आ गया। तो ये तीन तरीका है, ये तीन तरीका है हम लोग को डायरेक्शन निकालने का। पहला तरीका क्या हो गया, पहला हो गया अभी हम लोग देखे ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट, उसमें लोग कंक्लूजन निकाले, ठीक है। ये देखे कि रिलेशन देता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में, क्या क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखे हम लोग। और क्या देखे कि डायरेक्शन को हम लोग तीन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है एम्पियर स्विमिंग रूल, दूसरा होता है एम्पियर राइट हैंड थंब रूल, और तीसरा होता है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये तीनों तरीके से हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा आगे हम देखते हैं थोड़ा डायरेक्शन निकाल के। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो पहले स्टेट कंडक्टर का निकाल लेंगे, पहले डायरेक्शन निकालेंगे स्टेट कंडक्टर का। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अब देखो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑब्वियस सा बात है, जरूर समझ में आएगा क्या, कौन सा बात, कि जब हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल लोगे। जब बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, पहला ये तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट था एक, ठीक है, तो इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सब में डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है। तुमको बोला जाएगा डायग्राम बना देने या फिर डायरेक्शन दिखा दें। क्या पहला क्या इस पे कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब देखो ये सबको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, ये सभी को समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा। ऑब्वियस सा बात है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इसको हम लोग अगर कोई कार्डबोर्ड रख दे और कार्डबोर्ड के बीच से एक पतला सा तार को पार किए, मतलब एक कार्डबोर्ड रख देंगे और कार्डबोर्ड को हल्का सा होल कर देंगे और उसके बीच से एक तार को पार करके उसमें बैटरी जोड़ देंगे, तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा सर्किट पे। अगर उसमें हम छोटे से आयरन का स्प्रिंकल्स जो होता है, आयरन का जो मतलब छोटा छोटा आयरन का डस्ट टाइप का, ठीक है, उसको अगर वहां पे हम लोग उस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देंगे तो उसका डायरेक्शन सर्कुलर बन जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल आएगा। और यहां से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी डिराइव करेंगे, जिससे कि कुछ सवाल एनटीएससी ओलंपियाड में पूछा जाता है। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, हम लोग हम लोग चीज का निकालना है, अभी सोलिनॉइड का निकालना है, टोरॉइड का निकालना है, हम बताते रहेंगे क्या क्या होता है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट कंडक्टर से। तो स्टेट कंडक्टर देखो कैसे डायग्राम यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, डायग्राम हम यहाँ पे बना के लाए इसलिए, अरे स्क्रीन शेयरिंग क्लोज हो गया क्या सर, उत्पल सर, उत्पल सर सुनिए ना, ये देखिए तो क्लोज हो गया, क्यों क्लोज हो गया ये अचानक, नहीं ना हुआ क्लोज, आवाज आ रहा है सभी को, हेलो यस आवाज आ सर। रहा है, आ रहा है ना आवाज, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तुम लोग सभी को एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा और सब लोग उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाओगे। कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर जा रहा है, कार्डबोर्ड रख देंगे, तो उस कार्डबोर्ड में अगर छोटा सा हम लोग क्या करेंगे, आयरन का अगर स्प्रिंकल्स को अगर उसमें हम लोग स्प्रेड कर देंगे, ठीक है, तो वो एक कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का हम लोग को यहाँ पे दिखेगा, कंसेंट्रिक सर्कल टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे इसके इमेज को हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, देखो ध्यान से, देखो इस तरह कुछ यहाँ पे इसका इमेज है, इसका डायग्राम है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, देखो ये एक हो जाएगा तुम्हारा करंट कैरिंग तार, तुमको दिख रहा है वायर, देखो बैटरी लगा हुआ है, तो ऐसे करंट फ्लो करना शुरू किया, ये करंट इस तरह वायर पे फ्लो कर रहा है,
ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक कार्डबोर्ड रख दिए, कोई कार्डबोर्ड है या फिर पतला कुछ पेपर टाइप का है, और यहाँ से छोटा सा होल कर दिए, ये कोई कार्डबोर्ड या पेपर कुछ रख दिए। तो यहाँ पे देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है, ये सब क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है। ऑब्वियस सा बात है, अभी हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखे, कैसे सीखे, राइट हैंड थंब रूल से सीखे। तो यदि हम लोग यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल का यूज कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये सब होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अराउंड दिस, मतलब इन सर्कल, सर्कल टाइप का बनेगा चारों तरफ, वायर के चारों तरफ। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। इसका हम डिटेल्स लिखे कि नहीं, बोलो, डिटेल्स उतना लिखने में टाइम लगेगा, इसको हम एक्सप्लेन कर दे, बताओ। क्या हम इसका थ्योरी पार्ट लिखेंगे कि एक्सप्लेन कर देंगे, बोलो, आवाज आ रहा है कि नहीं? हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? यस सर। इसका हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, एक बार समझा देते हैं अच्छे से। तो पूरा इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट नहीं लिख रहे, उतना उतना थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं। तो ध्यान से देख लो क्या क्या करना है, अपने लैंग्वेज में भी लिख पाओगे। तो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या होगा, टेक अ कार्डबोर्ड, हम बोल देते हैं लैंग्वेज, टेक अ कार्डबोर्ड, है ना। एक कार्डबोर्ड में क्या करेंगे, फिक्स अ व्हाइट पेपर ओवर इट। फिर क्या करेंगे, मेक ए स्मॉल होल एट इट सेंटर, होल कर देंगे सेंटर पे। उसके बाद क्या करेंगे, वायर को यहाँ से पास करा देंगे, एक बैटरी लगा दे रहे हैं, ठीक है, और उस पर कुछ आयरन के स्प्रिंकल्स को स्प्रेड कर दे रहे हैं। तो जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देखेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और जो आयरन फीलिंग होगा, बस हम यहाँ पे कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, ठीक है, कंक्लूजन बस लिख दे रहे हैं कि जो आयरन फीलिंग्स होगा, आयरन का जो तुम्हारे स्पार्क ये जो था, मतलब जो टुकड़ा सब था आयरन का, डस्ट सब था, समझ में आ गया। तो जो आयरन होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर शेप ले लेगा, सर्कल टाइप का एक शेप ले लेगा, जो कि हम लोग इस डायग्राम पे देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम पे हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिख रहा है। तो जिस तरह हम लोग इसमें आयरन फिलिंग्स को कार्डबोर्ड पे रखेंगे तो कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएगा। तो आयरन फिलिंग कैसा बन जाएगा, आयरन फिलिंग्स बन जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आयरन फिलिंग्स जो है वो बन जाएगा ऑन कार्डबोर्ड, ऑन द कार्डबोर्ड। ठीक है, फ्रॉम, क्या फॉर्म करा देगा, ये फॉर्म करेगा फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, ये फॉर्म करेगा कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, क्या फॉर्म कर देगा, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर देगा। ठीक है, किसके अराउंड फॉर्म कर देगा, ये किसके अराउंड फॉर्म करेगा, इस स्टेट कंडक्टर अराउंड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो सेटअप हो जाएगा इस यहाँ पे, इसके अराउंड, इसके अराउंड आयरन फिलिंग से कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कंक्लूजन था। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखो क्या बता रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में ना दो कंक्लूजन आएगा। पहला कंक्लूजन ये आएगा, पहले भी तुमको बताए थे, ये पहले ही बताए थे अभी जस्ट रूल बताने के समय, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको बी से डिनोट कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है इस वायर पे। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस है, मतलब कहां से डिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे जो ये जो सर्कल्स का जो डिस्टेंस है इस होल से, मतलब तार से जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगेगा, यानी कि बी जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस, मतलब यहां से इतना डिस्टेंस दूर जा रहे हैं, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा। इस तरह आर से, आर मतलब डिस्टेंस यहाँ दिखा रहे हैं, डिस्टेंस का फैक्टर दिखा रहे हैं, उससे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दो। तो ये दो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो बात जरूर समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो
तो इसको हम लोग, इसका जो डायरेक्शन है यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो क्या बोलेंगे, द मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। इसको लैंग्वेज में लिखना तो लिख सकते हो बगल में, या तो अगर समझ गए तो छोड़ भी दो, अगर समझ गए तो दिमाग में ही रहेगा। तो क्या लिखोगे, लिखोगे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द डिस्टेंस, टू द डिस्टेंस मतलब तार से जितना दूर जाएंगे उतना स्ट्रेंथ कम होगा, समझ रहे हो, टू द डिस्टेंस, टू द डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस कहां से, बताओ कहां से, फ्रॉम, लिख लो यहाँ पे फ्रॉम द करंट फ्लोइंग वायर, ठीक है, या फिर टू द लिख दो, डिस्टेंस फ्रॉम द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, थ्रू द वायर, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। राइटिंग थोड़ा नहीं समझ में आ रहा हो देखना, क्योंकि पेन में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे दिक्कत होता है, हम लोग ये डिजिटल पैड में लिखने में, तो इसीलिए थोड़ा साफ नहीं आ सकता राइटिंग, तो ये मतलब पढ़ तो पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो करंट फ्लोइंग जो वायर है उससे जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही घटेगा, और करंट का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा रहेगा। तो इस दो कंक्लूजन से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 से क्या लिखेंगे कि बी होगा जो, वो डिपेंड कर रहा है आई पे, प्रोपोर्शनल है आई का, और क्या है, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर का। तो यहां से बी को हम लोग क्या लिखते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आई बाई आर हो जाएगा, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई आर, दोनों इक्वेशन से। तो यहां से तब बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, के लिखेंगे उसकी जगह कोई कांस्टेंट, डिवाइड बाई आई बाई आर, बी इक्वल टू के डिवाइड बाई आई बाई आर। ये के क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका नाम क्या है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इसको हम लोग कुछ ऐसा तो अभी नाम नहीं दे रहे हैं, मतलब इसको भी एक्सपेरिमेंटल बस लिख रहे हैं, इसका नाम हम लोग परमिटिविटी का नाम देंगे। अभी हम लोग इसको बोल रहे हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज बेसिकली, ये क्या है, बेसिकली एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है ये कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल एक फैक्टर टाइप का है, ठीक है। इस के का कुछ वैल्यू भी होता है पर्टिकुलर, इस के का कुछ वैल्यू होता है, के का वैल्यू क्या होगा, इसको वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सब लोग, इस के को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, इस के को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, उसका वैल्यू जो मिला, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। इसका जो वैल्यू हो जाएगा इस के का, ये होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे म्यू नॉट बाई 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ये है के का वैल्यू, इस कांस्टेंट का वैल्यू। 2 पाई मतलब कांस्टेंट हो गया, पाई जानते हो, और इस म्यू नॉट को पता है क्या बोलते हैं, इस म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी। आगे क्लास 12 में पढ़ोगे इसके बारे में, अभी शायद नहीं सुने हो इस अभी तक में एक बार भी इस टर्म को। और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, इस म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। स्पेलिंग क्या है इसका, PER, परमिएबिलिटी, ठीक है, MEABILITY, परमिएबिलिटी, इसको बोला था परमिएबिलिटी। ये एसआई यूनिट में इसका वैल्यू भी हम लोग बताएंगे क्या होता है। और ये क्या बताता है, ये तब बताता है जब ये सिस्टम फ्री स्पेस पे है या वैक्यूम पे है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब वैक्यूम या फ्री स्पेस पे बन रहा है तब का वैल्यू है ये, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 पाई, और म्यू नॉट का वैल्यू है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है, यानी कि मीडियम पे कुछ भी नहीं है। अगर मीडियम पे कुछ लाएंगे हम लोग, कोई मीडियम जैसे लाएंगे, मान लो वाटर या फिर एयर कुछ भी, तो उस समय परमिएबिलिटी बदल भी जाएगा, परमिएबिलिटी मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है।
ये कांस्टेंट फॉर वैक्यूम है, फ्री स्पेस को वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है, फ्री स्पेस आल्सो कॉल्ड वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम है, समझ में आ गया, ये वैक्यूम है। और इस म्यू नॉट का वैल्यू कितना आएगा लिखो यहाँ पे, अच्छे से इसको नोट डाउन करते रहो, ये सब सवाल देंगे हम बनाने हैं तुम लोग को इससे, ठीक है। ये म्यू नॉट का वैल्यू हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यूनिट होगा टेस्ला, टेस्ला मीटर एम्पियर, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे एक यूनिट होता है, एसआई यूनिट है ये, ठीक है, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में है ये टेस्ला है, टी फॉर टेस्ला, टेस्ला कार का नाम सुने हो, है ना, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम था, टेस्ला मीटर एम्पियर, समझ में आ गया ना, ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 4 पाई करोगे, 4 पाई के टर्म में ही रखते हैं, मल्टीप्लाई मत करना 3.14 से, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 1.26 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, बट हम लोग इसी को यूज करेंगे क्योंकि हम लोग सुविधा होगा कैलकुलेट करने में। तो फाइनली तब हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, हेंस हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया यहाँ पे, कितना था हम लोग का, B इक्वल टू के, लिख दो, क्या था हम लोग का, B किस पे डिपेंड कर रहा था, करंट पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो B का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा K का वैल्यू कितना डालनी है, म्यू नॉट बाई 2 पाई ले आए, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई हो जाएगा, ठीक। तो देखो म्यू नॉट बाई 2 पाई हो गया और I बाई R हो जाएगा। तो देखो ये हम लोग क्या निकाले, ये हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी निकाल दिए, मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी हम लोग निकाल दिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी करंट कैरिंग वायर, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए इसका सवाल जो है कराएंगे, ठीक। अच्छा, अगर उस वायर में n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, मान लो अगर उस वायर पे n नंबर ऑफ टर्न रहेगा, मतलब वायर में कुछ कुछ टर्न रहेगा, ऐसा कोई वायर ली उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ध्यान से लिखो इसको, रुको स्क्रीन को ऊपर करते हैं, अगर नहीं नोट डाउन किया तो बोलना, हम स्क्रीन को नीचे कर देंगे, आराम से नोट डाउन कर लो। तो n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर्ष इतना लेट से ज्वाइन कर रहा है, कौन है, हर्ष राज, हेलो हर्ष राज, हर्ष राज का ज्वाइन किया क्या, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए b इक्वल टू n इंटू म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग लूप के लिए। चलो इसको नोट डाउन करो, और ऊपर करना होगा तो बोलना, ऊपर नीचे जो भी करना होगा, और किसी कोई डाउट होगा तो पूछो, कोई भी डाउट होगा तो अभी तक में एक बार देख लो स्टार्टिंग से पूरा, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कोई डाउट होगा तो पूछो, थोड़ा पानी पी के आते हैं, ठीक है, देखो कोई डायरेक्शन डाउट होगा तो पूछना, लिख लो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लो, नोट डाउन कर लिए हैं, एक बार स्टार्टिंग से देख लो आज क्या क्या पढ़ाई की हम लोग। तो आज हम लोग ये सब पढ़ाई किए हैं, पहले तो हम लोग ऑस्ट्रिया स्क्वायर को अच्छे से समझ लिए, उसका क्या क्या कंक्लूजन निकला वो सब देखे, पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशन जो है वो क्वेश्चन नहीं दिया था, तो इसका 3 कंक्लूजन हम लोग को मिल गया था, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग वायर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको डिटेक्ट करेंगे मैग्नेटिक नीडल से, फिर ये देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली क्या होगा, करंट पे डिपेंड करेगा, जितना करंट उस वायर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहा है। तीसरा बात ये देखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा फ्लो ऑफ करंट पे। फिर हम लोग क्या किए कि डायरेक्शन निकालने का तरीका समझे, पहला तरीका था एम्पियर स्विमिंग लॉ, इसमें जो मैन स्विम कर रहा है, ये मैन का डायरेक्शन जो है करंट का,
और कंडक्टर का डायरेक्शन दोनों को सेम माने हैं, इमेजिन किए, उसका जो मैग्नेटिक नीडल जो रखा हुआ है मैन के बगल में यहाँ पे बिलो, वो मैन के लेफ्ट हैंड की तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लिए थे। फिर हम लोग देखे एम्पियर थंब रूल। इसमें क्या देखे कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उसमें करंट, ऐसे हम लोग अपने थंब को मान लेंगे करंट का डायरेक्शन, तो जो कर्ल फिंगर है, एनसर्कल जो है, कर्ल फिंगर जो एनसर्कल कर रहा है वो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। इसको हम लोग स्टेटमेंट लिख लिए थे। फिर यहाँ पे एक मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल देखे थे, उसमें क्या देखे, स्क्रू का जो टिप है वो डायरेक्शन ऑफ करंट दे रहा है अगर, तो उसका जो हेड रोटेट कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी हम लोग लिख चुके हैं। इसके बाद हम लोग पहला देखे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका, जो पहला तरीका है, जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो किए। उसमें हम लोग क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। इसमें हम लोगों ने एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लिया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं और कार्डबोर्ड रख दिए, और इस पे कुछ आयरन डस्ट जो होता है, आयरन फिलिंग्स, उसको उसके ऊपर प्लेस कर दिए। तो आयरन फिलिंग्स अपना डायरेक्शन एक सर्कुलर रिंग की तरह बना देगा, एक कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाएगा। तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या देखे कि आयरन फिलिंग्स जो कार्डबोर्ड पे एक कंसेंट्रिक सर्कल बना देगा। फिर ये भी देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा उस वायर पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उस पे। और दूसरा बात कि तार से हम लोग जितना दूर जाएंगे, मतलब वायर से, जो करंट कैरिंग वायर से जितना दूर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही घटेगा। इन दो फैक्टर को यूज करके हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट किए कि B इक्वल टू हो जाएगा KI/R। यहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था, जिसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से वेरीफाइड करते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने किया एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से वेरीफाई, और इसका वैल्यू कितना आया, आगे जाके पढ़ोगे तुम क्लास 12 में बायोट-सेवर्ट लॉ, तब तुम समझोगे कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट लेके सॉल्व करते हैं, उसमें तुम इंटीग्रेट करके उस समय फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये सब बात बताए हैं। तो K का जो वैल्यू आएगा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के बाद, ये आएगा μ0/2π। तो μ0 जो होता है परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये एक नाम है, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। वैक्यूम पे है अभी पूरा सिस्टम मान लेते हैं, अगर कोई मीडियम होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ बदल जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते रहो साइड में, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो क्लास 9 में पढ़े हो, वो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, उसको नहीं मतलब है कि दो मास को कहाँ रखे, वैक्यूम पे रखे या पानी पे रखे या कहीं भी रखे, फोर्स लगेगा ही। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बदल जाता है मीडियम के साथ। तो यहाँ पे हम लोग एक वैक्यूम या फ्री स्पेस लेके चल रहे हैं। फिर हम लोग μ0 का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से कैलकुलेट किए, मतलब ये कैलकुलेट करते एक्सपेरिमेंट से, और इसका वैल्यू कितना आता है, ये आता है 4π × 10⁻⁷, जिसको याद रखना हमेशा, और यूनिट होगा टेस्ला मीटर एम्पियर, एसआई सिस्टम पे, एसआई यूनिट पे। इसीलिए बी का वैल्यू क्या आ गया, KI/R, यानी कि बी कितना आ गया, μ0/2π × I/R। तो ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम लोग देख लिए निकालना। समझ में आ गया। अगर तार का n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा वायर पे, मतलब तो क्या हो जाएगा, n μ0 I/2πr हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो थोड़ा सा टाइम है अभी हम लोग के पास, क्लास 6 बजे तक चलता है, 4:30 से 6, तो ठीक है 10 मिनट है। एक चीज बस बता देते हैं, फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। थोड़ा घर में रिवाइज करना, और अगले क्लास से तुम लोग हम होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी 2 क्लास, पहला क्लास तो बहुत बेसिक क्लास था, बट हम लोग कुछ कुछ चीज सीखे थे उसमें बार मैग्नेट के बारे में। और अभी एनसीईआरटी में बहुत थियोरेटिकल अप्रोच है, अगर तुमने किताब खोला होगा तो तुमको पता होगा कि थ्योरी ज्यादा है उसमें, मैथमेटिकल टर्म उतना यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसमें थ्योरी, एक्सपेरिमेंट सब लिखा हुआ है, फिर समझाया गया सारा चीज को, तो एक बार रीडिंग जरूर पढ़ सकते हो उसको तुम। लेकिन हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोग को कराएंगे इस सब फॉर्मूला का यूज करते हुए, कुछ मोमेंट वोमेंट और बता देंगे उसके बाद, और फिर हम कुछ कुछ होमवर्क भी देंगे जिसको बना के लाना है, मतलब बताना है कि बनाए कि नहीं, और डाउट होगा तो ग्रुप में पोस्ट करना है। ऐसे भी कोई डाउट होगा तो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एक हम लोग एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, उसके हम लोग क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, नया कोई बड़ा टॉपिक तो ओपन नहीं कर रहे, एक छोटा सा बात बस बता रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा बात यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग को इसके बाद जो पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे कि
मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलिनॉइड की वजह से कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सोलिनॉइड की वजह से कैसे निकालेंगे, और सर्कुलर वायर के लिए कैसे निकालेंगे, सर्कुलर वायर की वजह से कैसे निकालेंगे, और किसी सोलिनॉइड के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मतलब अगर मान लो तुमने कोई कंडक्टिंग वायर लिया, उसको तुम उंड करते हो किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे, मतलब तुम तार को लपेट देते हो ऐसे, देखो ऐसे। यहाँ पे सोलिनॉइड कैसे बनता है हम थोड़ा बेसिक बता देते हैं। यहाँ पे यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे साइड में रफ में लिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है सोलिनॉइड। किसी वायर को, कंडक्टिंग वायर को हम लोग ऐसे उंड करते हैं, तो ये जो शेप बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। इस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इसके अलावा हम किसी सर्कुलर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, आज तो हम लोग स्ट्रेट वायर पे निकालें, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये वायर मैग्नेट से डिफर कैसे करता है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आज बता देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो क्यों बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। हम लोग बार मैग्नेट को या हॉर्स शू मैग्नेट को, जो हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए हैं, उसका हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ना ही बढ़ा पाएंगे ना ही घटा पाएंगे, क्योंकि वो फिक्स है। बार मैग्नेट तो बना हुआ है तुम्हारा, तो उसका तुम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं पाओगे। तो तुमको किसी किसी पर्पस पे बहुत ज्यादा इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा चाहिए। उस समय हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया? तो बार मैग्नेट जो होता है, बार मैग्नेट होता है टेम्पोररी मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है टेम्पोररी मैग्नेट, और बार मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट। मतलब बार मैग्नेट में वो परमानेंट मैग्नेटिज्म रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में तभी तक रहेगा जब तक तुम करंट को फ्लो कराओगे। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे इस तरह एक सोलिनॉइड लिया, सॉरी मतलब ये वाला शेप जो तार को उंड कर दिए, और यहाँ पे तुमने करंट को ऐसे पास कराया, ठीक है, ऐसे करंट को इससे पास करा दिया, तो तुम्हारा अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। लेकिन तभी तक करेगा जब तक करंट तुम इससे पास करोगे। यदि तुमने करंट को हटाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हट जाएगा, स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसको हम लोग बहुत सारे पर्पस में यूज करते हैं। और बार मैग्नेट जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा नहीं पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम लोग जितना मन है बढ़ा सकें। कैसे बढ़ाएंगे? अगर करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, ये टर्न्स को बढ़ा देंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ाई करेंगे। और थोड़ा सा हम लोग ये भी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, सॉलिनॉइड का इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, ये सब हम लोग भी थोड़ा डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ाई कर लेना, दो क्लास जो हुआ है तो हमको लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि बेसिक बेसिक की बात किए थे हम लोग। और पिछला क्लास में भी हम लोग देखे थे, बार मैग्नेट का डायरेक्शन निकालना सीखे थे। तो ये सबको एक बार रिवाइज करते रहो घर में, ठीक है। आज जितना पढ़ाई हुआ उसको भी नोट डाउन कर लो, थोड़ा समझ लो, रिवाइज कर लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बात हम यहाँ लास्ट बता देते हैं, बस कुछ देर है, 5 मिनट लगेगा और, ठीक है, इसके बाद हम छोड़ देते हैं। एक बात देख लो, ठीक है, एक बात देख लो। एक तुम लोग एक चीज यहाँ बस बता रहे हैं कि डायरेक्शन वाला एक चीज बता दे रहे हैं, अगले क्लास में फिर इसको हम समझा देंगे। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कोई कॉइल है, ठीक है, देखो डायग्राम हम बना रहे हैं बोर्ड में, पेपर में, सॉरी क्या बोलते हैं, स्क्रीन में, ठीक है। स्क्रीन में हम यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, देखो। मान लो कि तुम्हारा जो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, देखो ध्यान से सब लोग, रुको ये थोड़ा सा टेढ़ा बन जा रहा है, ध्यान से देखो। देखो ये मान लो करंट का ऐसे लूप लिए, सर्कुलर लूप, सर्कुलर मान लो इसको, मतलब ओवल टाइप का बनाया, ठीक है। इसमें मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, इस तरह करंट का डायरेक्शन बनेगा। तो ये क्या कर रहा है? कॉइल पे करंट कैरी कर रहा है, ये कॉइल पे जो है क्या कैरी कर रहा है? कॉइल पे, कॉइल कैरिंग करंट, ठीक। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा।
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो इसमें पोलैरिटी कैसे तुम डिटेक्ट करोगे, साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है? तो तुम देखो ये ना, इसको हम समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। ये जो एरो है तुम इसको ऐसे दिखाओ, है ना, और तुम यहाँ पे इसको इस तरह बनाओगे, तो ये क्या दिखाएगा, ये तुमको साउथ पोल दिखाएगा, ये दिखाएगा साउथ पोल, ये भी इधर ऐसे ही होगा। और अगर तुम इसको ऐसे बनाते हो, मतलब जस्ट इस तरह बनता है, ठीक है, तो वायर पे करंट कैसे जा रहा है, देखो वायर पे करंट कैसे आ रहा है, वायर पे करंट जा रहा है, एक सेकंड सर, वायर पे करंट जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है वायर पे करंट, है ना, इस तरह। हाँ वाइट ही किए हैं, करंट पे ऐसे जा रहा है, करंट पे मतलब वायर पे करंट इस तरह फ्लो करेगा, नॉर्थ पोल पे ऐसे फ्लो करेगा, पोलैरिटी बदल गया, दिख ही रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, पोलैरिटी बदल जा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ, डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ क्या हो रहा है, पोलैरिटी बदल जा रहा है। ठीक है, साउथ बना दो तो वायर का पोलैरिटी मिल जाएगा, नॉर्थ बना दो तो वायर का पोलैरिटी मिल जाएगा। साउथ बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे, इस तरह साउथ बना दे रहे हो, साउथ पोल ऐसे लिखोगे, तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तार में करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। सब बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे इसको, और अच्छे से इसको बता देंगे, ये हो जाएगा डायरेक्शन। और जब नॉर्थ पोल बना दे रहे हो तो ऐसे आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एरो देख के, तो ये सब हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्शन वगैरह दे देगा, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल का। करंट के डायरेक्शन को देखते हैं हम लोग, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले क्लास में इसको हम डिटेल्स में एक बार लिखा देंगे, और आगे का जो हम लोग सर्कुलर कॉइल के लिए जब पढ़ेंगे, सर्कुलर कॉइल के लिए पढ़ेंगे और सोलिनॉइड के लिए पढ़ेंगे, तब ये सारा चीज फिर से क्लियर हो जाएगा एक बार, समझ में आ गया, और कुछ प्रॉब्लम भी इसमें डिस्कस फिर करेंगे। तो तब तक के लिए घर में थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है, तब तक के लिए घर में थोड़ा इसको रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो आज यहीं तक क्लास को रखते हैं, ठीक है, अगला क्लास में फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब नहीं भी लिखो तो चलेगा, ये सब नेक्स्ट क्लास में ही लिखना, ये बस हम तुमको बता दिए थोड़ा सा, इसको अभी सर समझाने के लिए बताया, शॉर्ट ये सब मत लिखना, रफ किए थे, बस यहाँ तक तुम लिख लो। अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, सॉलिनॉइड का करेंगे और सर्कुलर कॉइल का करेंगे। आज हम लोग यहाँ तक पढ़ाई किए हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए लिखे थे साइड में, आज हम लोग को यहीं तक लिख लो, यहाँ तक लिख लो पूरा, ठीक है, ये सब रफ बताए थे, ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फिर, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इन सबको नोट डाउन मत करना। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग का शुरू होगा यहीं से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और कुछ उसमें उसके बाद कुछ कुछ देखेंगे कॉन्सेप्ट्स और भी है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक नोट डाउन कर लो पूरा, तो कर लियो तो फिर इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, चलो फिर इसको क्लोज करते हैं।